अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या, और हमें सुनाएंगे मौलाना सलमान अजहरी साहब। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इस बयान को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, यह बयान बहुत इमोशनल है। तो भाई आपकी करबला की याद ताज़ा हो जाएगी, तो पूरे बयान में बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इमाम अली मकाम के बड़े बेटे अली अकबर आए। हजरत अली अकबर इमाम अली मकाम के बहुत चहेते बेटे। इनके चेहरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरती थी। अरब कहते थे शबाहत थी, हम शबीह रसूल उनको कहा जाता है अली अकबर को। ये मौला हुसैन के पास आए, इनकी उम्र तो 19 साल की थी। 19 साल का जवान आया, किस अंदाज से रुखसत किया होगा अपने बेटों को इमाम हुसैन ने। हजरत अली अकबर को खुद घोड़े पर सवार करते हैं और बीवियों से कहते हैं इसे जाने दो। हजरत अली अकबर आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास, जो बीमार थे, इमाम हुसैन के एक बेटे जो मैदान में बीमार थे, और उनको पकड़कर रोने लगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, भाई रो क्यों रहे हो? कोई भी हमारा जाने वाला रो कर नहीं गया है, तुम क्यों रो रहे हो? कहा, मैं इन कूफियों से डर कर नहीं रो रहा हूं, बल्कि इसलिए रो रहा हूं कि मेरे बाद ज़ैनुल आबिदीन तुम बीमार हो, कहीं इन जालिमों के सामने तुम्हें हथकड़ियां डालकर ले जाकर खड़ा न कर दिया जाए। वो मंजर मेरी नजरों में है, इसलिए रो रहा हूं कि मेरे बाद कुत्ते तुम्हारे साथ क्या कर लें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, मैं रसूलुल्लाह की अमानतें रखता हूं, सब्र करूंगा। हजरत अली अकबर घोड़े पर सवार होकर के आए। तारीख में इतने नाम हैं कि हमें याद नहीं रह जाते हैं। इतने नाम कूफियों के लिखे हुए हैं। बड़े बड़े लोग अली अकबर के मुकाबले में आए थे, कूफा के वो लोग भी आए थे जिन्होंने इनके बाप को खत लिख कर बुलाया था। हजरत अली अकबर का जोश ऐसा था, मारते थे, सफों में जाते थे और फिर घोड़ा दौड़ाते हुए वापस आते थे इमाम हुसैन की तरफ। यूं कूफियों के दरमियान सफों को चीरते हुए जाते और फिर वापस आते थे। बार बार आते थे तो क्यों आते थे? तारीख निगारों ने कहा है दूसरे जो गए वापस नहीं आए। अली अकबर ऐसे थे, सफों को चीरते हुए जाते थे और फिर वापस आते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे। इमाम हुसैन खीमे के बाहर टेक लगाए बैठे हुए थे। वो बोझल कुर्बानियां इमाम अली मकाम को किस तरह से बोझल कर चुकी होंगी। तारीख निगारों ने बताया, अली अकबर से किसी ने पूछा कि क्यों बार बार आते हो? कहा, बात दर हकीकत यह है, हम 3 दिन के प्यासे हैं, कोई पानी नहीं देता। मैं हुसैन आजम मेरे बाप के चेहरे को देखता हूं तो प्यास कम हो जाती है, थोड़ी प्यास कम हो जाती है। ये इमाम अली मकाम के चेहरे पाक को देखते और यूं कहते, अल आतश या बता, बाबा जान प्यास बहुत सताती है, प्यास। इमाम हुसैन जवाब में सिर्फ इतना कहते, बच्चे सब्र कर, तेरे लिए फुरात नहीं हौज़े कौसर है, हौज़े कौसर है। हजरत अली अकबर गए, जालिमों ने दोपहर तक मुकाबला किया, जोहर का वक्त आ चुका था। हजरत अली अकबर लड़ते रहे, इनको घोड़े पर से गिरा दिया गया और इनकी लाश के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए गए। हजरत अली अकबर को जिस्म को ऐसे छलनी कर दिया गया था कि यजीदी बार बार घोड़ा दौड़ाते थे उस नाज़नीन नर्म नाजुक जिस्म पर, और इमाम अली मकाम हटाते रहे। कूफियों छोड़ दो, मेरा बच्चा जा चुका, छोड़ दो, मेरा बच्चा खत्म हो चुका है। कूफी जब हटते तो तारीख निगारों ने बताया, इमाम अली मकाम जिस्म को यूं समेटते थे, करबला के मैदान में समेटते थे। मेरे अजीजों, किसी की मौत के बाद हमें आज लाश को उठाने में डर लगता है। उस बाप ने तो टुकड़े जमा किए और अपने कंधे पर वो बोझ उठाकर लाते और खीमे पाक के पास लाशें जमा करते रहे, गिनते थे। हैरत होती है, मैं 1000 चाहता हूं कि गम का इजहार तन्हाई में हो, मजमे में ना हो, लेकिन दिल बेकाबू होता है, क्योंकि रसूलुल्लाह के अहले बैत से जो हमारी अकीदतें जुड़ी हुई, हमारी मोहब्बतें जुड़ी हैं, मौला हुसैन को हम अपने नजात का जरिया समझते हैं और हमारा अकीदा उनसे वाबस्ता है कि कल क़यामत के दिन वो हमारी सिफारिश करेंगे। इसलिए उनका गम हल्का नहीं होता हमारे लिए।
जब इमाम हुसैन इन शहादतों को देख रहे थे, आपकी बीवी छोटे बच्चे को लेकर आई थी, अली असगर को कहा इसको पानी पिला लाएं, हो सकता है इस पर रहम कर देंगे। हजरत अली असगर को ले जाकर कूफियों के सामने कहा था, ये बच्चा तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, इससे तुम्हारी दुश्मनी नहीं, इसको पिला दो, इसकी माँ का दूध सूख गया है, इसको कुछ पानी मिल जाए, 6 माह का है। कूफियों की तरफ से किसी ने तीर चलाया और सीधे अली असगर के गले में आकर चुभा। वो बच्चा हिचकियां लेता हुआ जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दिया। मौला हुसैन के हाथों में ये रोता हुआ बच्चा चला गया। इमाम हुसैन उस वक्त एक तीखा जुमला सुन रहे थे, कड़वा जुमला कूफियों की तरफ से। मारा तो मारा, लेकिन ये कहा, ऐ हुसैन तुम्हारे बेटे को ऐसा पानी पिलाएंगे कि दोबारा नहीं मांगेगा। और सही में इमाम हुसैन खून में लथपथ अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाए हुए वापस आ रहे थे। और बच्चा जब खामोश था तो बीवियों को यह लग रहा था कि पानी पिला दिया गया होगा। बीवी आगे बढ़कर पूछती है, बच्चा बहुत खामोश है, पानी पिला दिया गया? इमाम हुसैन ने कहा कि ऐसा पिलाया कि अब दोबारा तुझसे कभी पानी नहीं मांगेगा। ये कहकर के जैसे ही अली असगर को अपनी छाती से अलग करके दिखाया तो गला कटा हुआ है, तीर चुभा हुआ है, हलकूम से खून रस रहा है। बीबियां तुम्हारे सब्र पर हमारी जिंदगियां कुर्बान, हम में से कोई तुम्हारे कदमों तक नहीं पहुंच सकता। तो उन्होंने जो सब्र का मुजाहरा करबला के मैदान में किया है रसूलुल्लाह के खानदान की बीबियों, सलाम हो तुम्हारी आंचलों पर, सलाम हो तुम्हारी इज्जत और अतार पर। हम में से हमारी जिंदगियां तुम्हारे इस अज़्म के 1/5वें हिस्से को भी नहीं पहुंच सकते। तो माशाल्लाह मौलाना सलमान अजहरी साहब ने हमें बहुत ही अच्छा अंदाज में और बेहतरीन अंदाज में जो है वाक़या सुनाया। और जब जब ये करबला का वाक़या आता है तो दिल गमगीन हो जाता है, और वो जब मंजर ऐसा लगता है कि हमें बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। बयान करने की भी जो अंदाज़ होता है वो एक मौलाना सलमान अजहरी साहब का एक अलग ही अंदाज़ है। जब ये बयान करते हैं तो वाक़ई में ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमारी आंखों के सामने वो मंजर है और हम उस मंजर में खो चुके हैं। और काश हम ये सोचते हैं कि काश हम भी उस वक्त में अगर पैदा होते तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ शहीद हो जाते। हम ऐसी सोच रखते हैं सारे मुसलमान भाई। तो भाई आपको मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो है वीडियो कैसी लगी, इनका बयान कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये दूसरे मुसलमानों तक भी पहुँचे और वो भी सुने कि करबला में वाक़ई में क्या हुआ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।